अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद महमूद हियर। आज की वीडियो के अंदर हम देखें कि हमने ग्वाइटर के केस को कैसे अप्रोच करना है, शॉर्ट या लॉन्ग केस में। इसकी हमारी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन हमने ज़रूर इलिसिट करने हैं। अगर आप पीडियाट्रिशियन हैं, पीडियाट्रिक रेजिडेंट हैं या पीडियाट्रिक मेडिसिन के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरशद महमूद चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होगा। इसको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं और अपनी जो इंटरेस्ट की प्लेलिस्ट है उसको चूज़ करें। अगर आप टॉक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो टॉक्स एग्जामिनेशन की प्लेलिस्ट को चूज़ करें। अगर आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो क्लिनिकल मेथड्स, पीडियाट्रिक शॉर्ट एंड लॉन्ग केसेस और पीडियाट्रिक केसेस डिस्कशन की सीरीज़ को जो प्लेलिस्ट है इनको देखें और इनकी वीडियोस को फॉलो करें। अगर आप गेट को सीखना चाहते हैं तो गेट एग्जामिनेशन की वीडियोस देखें। अगर आप मूवमेंट डिसऑर्डर में इंटरेस्टेड हैं तो मूवमेंट डिसऑर्डर की सेपरेट शॉर्ट वीडियोस हैं वो देखें। अगर आप पीडियाट्रिक स्पॉट डायग्नोसिस केस सीरीज़ और पीडियाट्रिक की जो फाइंडिंग्स को पिक करने में अपने आप को एक्सपर्ट करना चाहते हैं तो पीडियाट्रिक स्पॉट डायग्नोसिस केस सीरीज़ की जो है प्लेलिस्ट उसको देखें। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली अपनी प्लेलिस्ट को चूज़ करें तो आपके लिए अपनी इंटरेस्ट की वीडियो निकालना ईजी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ग्वाइटर को कि अगर एग्जाम के अंदर आपका केस आ जाता है ग्वाइटर का तो इसको शॉर्ट और लॉन्ग केस में आपने कैसे एग्जामिन करना है। तो इसके एग्जामिनेशन के जो है वो दो तीन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो हम डेफिनेटली उस ग्वाइटर को डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम मेरा एम ये होता है कि हमने देखना है कि उसके अंदर नेक्स्ट आई फाइंडिंग्स हैं कि नहीं। और थर्ड हमने देखना है कि बच्चे के अंदर जो ग्वाइटर्स है क्या वो यूथायराइड है या हाइपरथायराइड है, ठीक है, या हाइपोथायराइड है। तो डेफिनेटली इसको भी हमें एनालिसिस करना है। सो फर्स्ट स्टेप इज डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ थायराइड gland. Second step is eye examination. Third step is evaluation, clinical evaluation to differentiate between hypo U and hyperthyroid. सो ये जब तीनों चीज़ें आप कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका फिर केस इजी हो जाएगा। डेफिनेटली अगर आपका बच्चा हाइपोथायराइड है तो आपके डिफरेंशियल्स दो तीन ही होते हैं। इसके अंदर हमारा इंडेमिक ग्वाइटर है या फिर हशीमोटो थायराइडाइटिस है इन लेट स्टेज, ठीक है। और अगर आपका बच्चा हाइपरथायराइड है तो उसके अंदर ग्रेव्स डिजीज है हमारा, और एक्यूट स्टेज के अंदर हशीमोटो थायराइडाइटिस भी हमारा बच्चे को हाइपरथायराइड कर सकता है। और एक्सोजिनस भी हो सकते हैं, आर्टोजेनिक भी हो सकता है। आपने ये एस्टेब्लिश करना है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने इसके डिफरेंशियल्स देने हैं। थायराइड एग्जामिनेशन कैसे करना है। थायराइड एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले आपने उस बच्चे को एक्सपोज करना है तो एटलीस्ट उसके नेक के बटन खुले होने चाहिए, बच्चे की गर्दन प्रॉपरली ये सारा एरिया विजिबल होना चाहिए। सबसे पहले आपने उसको फ्रंट से और साइड से एग्जामिन करना है। आपने देखना है कि बच्चे को ग्रॉसली क्या उसको कोई नेक स्वेलिंग है कि नहीं है। अगर है तो डेफिनेटली एक ग्वाइटर हो सकता है। उसके बाद आपने देखना है कि बच्चे को कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टी तो नहीं। बाज़ अगर ग्वाइटर इतना बड़ा होता है कि ट्रिके को कंप्रेस कर देता है तो आपने देखना है बच्चे के अंदर कोई स्ट्राइडर तो नहीं है, उसके अंदर ब्रीदिंग डिफिकल्टी तो नहीं है। बच्चे से आपने सलाम कर लेना है तो देखना है कि उसके अंदर कोई वॉइस चेंज तो नहीं है। वॉइस चेंज जो है ट्रेकियल कंप्रेशन की वजह से भी हो सकती है और रिकरेंट लिंजन नर्व की जो इंट्रैपमेंट में है उसकी वजह से भी हो सकती है। उसके बाद आपने उसकी स्किन को देख लेना है कि स्किन के ऊपर कोई स्ट्राया, स्कार, मार्क, पल्सेशन, कोई प्रोमिनेंट वेन्स तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम देख लेनी है। उसके बाद आपने उसको पल्पेट करना है। पल्पेट करने का तरीका ये है कि आप बैक पे जाएंगे और आपने दोनों हाथ फ्रंट पे लेके आने हैं और जो फिंगर टिप्स हैं इसके साथ आप पल्पेट करते होते हैं। ये पल्पेशन का रूल है किसी भी स्वेलिंग को पल्पेट करने के लिए। उसकी नेक को आपने फ्लेक्स करना है। फ्लेक्स जब करते हैं तो ये मसल रिलैक्स होंगे तो डेफिनेटली उस तरह जो है वो फिर आपके लिए ईजी होगा आपके लिए जो है पल्पेट करना। तो फ्लेक्स करके पल्पेट करें, उसको दोनों साइड पल्पेट करें। उसमें आप ये चीज़ें जो भी स्वेलिंग की चीज़ें होती हैं सारी आपने देखनी है कि ये ओवरलाइन स्किन से कैसे अटैच है, अंडरलाइन स्किन से कैसे अटैच है, क्या ये स्मूथ है, ये इरेगुलर है या नोडुलर सरफेस है, इसकी टेंडनेस है कि नहीं, टेम्परेचर कैसा है उसका, और उसका साइज डिफरेंट कैसा है, क्या एक साइड पे इन्लार्जमेंट है या दोनों साइड पे इन्लार्जमेंट है। तो आपने डिटेल में सारी चीज़ें देख लेनी है। इंस्पेक्शन में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं बताना भूल गया हूँ वो ये है कि आपने उसमें दो साइन परफॉर्म करने हैं। एक तो यह है कि आपने उसको स्वॉलिंग करनी है कि बच्चे को पानी का गिलास दें और उससे कहें कि स्वॉलो करें, थूक निकलने का कोशिश करें, ना कहें, पानी उसको ऑफर करें। तो देखना है कि उस स्वेलिंग ऊपर नीचे मूव करती है कि नहीं। अगर मूव करेगी तो डेफिनेटली ये कैन बी अ केस ऑफ थायराइड। दूसरा आपने उससे कहना है कि आप बेटा ज़बान बाहर निकालो, तो टंग प्रोट्रूजन के साथ वो स्वेलिंग मूव करती है कि नहीं करती है। अगर मूव करती है तो इसका मतलब जो है ये थायरोग्लोसल सिस्ट हो सकती है। अगर मूव नहीं करती तो फिर मोस्ट लाइकली ये थायराइड की स्वेलिंग है। तो इंस्पेक्शन में आपने ये दो साइन भी ज़रूर परफॉर्म करवाने हैं। इसके बाद आपने पल्पेशन डिटेल में की। पल्पेशन करने के बाद आपने उसकी ट्रेकिया की पोजीशन को देख लेना है कि क्या ट्रेकिया सेंटर में है या डेविएटेड है। तो उसमें आप टू फिंगर मेथड यूज़ कर सकते हैं कि जो सुपरस्टर क्लेविकुलर नॉच है उसके अंदर आप दोनों फिंगर रखें और देखें ट्रेकिया की इक्वल डिस्टेंस है दोनों साइड पे या किसी साइड पे डिस्टेंस कम तो नहीं है। तो आपने ये देख लेना है। उसके बाद आपने सर्वाइकल लिम्फ नोड चेक कर लेने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बाज़ थायराइड ग्लैंड की लार्जमेंट जो है वो
मेलिग्नेंसी की वजह से भी हो सकती है। तो आपने सारे सर्वाइकल लिम्फ नोड चेक करने हैं और उसके बाद इस तरह आपका ये एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है। उसके बाद आपने इसकी जो है वो अस्कल्टेट कर लेना है उसको। अस्कल्टेशन के लिए हम जो है वो स्टेथ का जो है वो बेल यूज़ करते हैं। आप पेशेंट से कहेंगे थोड़ी देर के लिए वो सांस रोके, क्योंकि जब ब्रीदिंग ले रहा होगा तो डेफिनेटली आपको जो है वो उसकी ट्रिक की जो एयर पैसेज की साउंड है वो आती है। तो आपने पेशेंट कहना है कि अपना सांस रोकें, फिर आपने बेल से एक दफ़ा एक साइड पे चेक करना है, फिर दूसरी बार दूसरी साइड पे चेक करना है और देखना है कि थायराइड के अंदर कोई बुरुई तो नहीं आ रही। जब पेशेंट को ग्रेव्स डिजीज या हाइपरथायराइडिज्म होता है तो उसके अंदर बुरुई, चूंकि वास्कुलरिटी बहुत ज़्यादा होती है तो बुरुई ऑडिबल हो सकती है। अब साथ में हमारी जो है ना कैरोटिड भी जा रही है, तो आपने देखना है कि जो ब्रुई है वो मैक्सिमम कहाँ पे आ रही है, क्या वो इन लाइन विद कैरोटिड तो नहीं है, तो उसमें कैरोटिड की ब्रुई भी हो सकती है। तो आपने ये डिफरेंशिएट करना है कि क्या वो आर्टीरियल लाइन के साथ है या जनरलाइज्ड है। जब जनरलाइज्ड होगी तो मोस्ट लाइकली वो थायराइड की ब्रुई होगी। इसके बाद आपने परकस करना है। परकशन आपने करनी है सुप्राक्लेविकुलर एरिया के अंदर नीचे की तरफ, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई डल साउंड मिल रही है तो आपने नीचे देखना है कहाँ तक डलनेस है। ये शो करती है कि रेट्रोस्टर्नल थायराइड की एक्सटेंशन है या नहीं है। तो इस तरह आपका ये एरिया कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपने उसकी जो है वो आई साइंस पे आ जाना है। आई साइंस कुछ हम फ्रंट से देखते हैं, कुछ हम बैक से देखते हैं। फ्रंट से हम, चूंकि ऐसे पेशेंट के अंदर थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी आती है तो आपने उसके साइंस को रिसर्च करना है। साइंस कौन से हैं उसके इंपॉर्टेंट साइंस के अंदर हमारा लिड लैक है, लिड रिट्रैक्शन है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट्स हैं और एक्सोफ्थाल्मोस है। तो तमाम साइंस को आपने रिसर्च करना है। लिड लैक क्या होता है, लिड रिट्रैक्शन क्या होता है कि आप नॉर्मली जो हमारी आइज है उसके जो है ऊपर वाली साइड पे हमारा जो है जो स्क्लेरा है वो विजिबल नहीं होता। लिड रिट्रैक्शन में चूंकि आई लिड रिट्रैक्ट कर जाता है तो हमारा स्क्लेरा जो है आई बॉल के जो हमारी जो आयरस है उससे ऊपर हमारा स्क्लेरा विजिबल हो जाता है। इसको हम कहते हैं लिड रिट्रैक्शन। लिड लैक क्या होता है कि लिड रिट्रैक्शन की वजह से जब आप बच्चे को कहेंगे कि आप उसके सामने फिंगर करेंगे और कहेंगे फिंगर नीचे की तरफ लेके जाएंगे, आपने बच्चे को कहना है कि मेरी उंगली को फॉलो करें। जब वो नीचे फॉलो करेगा तो उसकी जो है वो आई बॉल तो नीचे मूव करेगी लेकिन आई लिड उसके अकॉर्डिंगली मूव नहीं करेगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं लिड रिट्रैक्शन। ये भी एक साइन है थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी का। इस तरह आपने उसको एच शेप में बच्चे की आईज को मूव कराना है और आपने देखना है कि बच्चे की आई मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है कि नहीं। अगर रिस्ट्रिक्टेड होगी तो अगेन ये साइन है थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी का। इसके बाद आपने बच्चे को साइड से और ऊपर से देखना है कि बच्चे के आई बाल क्या प्रोट्रूड तो नहीं कर रहे, जो कि शो करते हैं कि बच्चे को एक्सोफ्थाल्मोस है। सो ये आपने बच्चे के आई साइंस करने हैं। ये ज़्यादातर आई साइंस जो है वो ग्रेव्स डिजीज के अंदर पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद आपने बच्चे का जीपी करना है। इसके अंदर बच्चे का आपने गेट चेक करना है। गेट में इंपॉर्टेंट ये है कि अगर बच्चे को थायराइड हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म की वजह से अगर बच्चे की मायोपैथी हो रही है तो उसका वेडलिंग गेट होगा। अगर वेडलिंग गेट आ रहा है तो आप उसका गॉवर भी करवा सकते हैं। उसके बाद आपने बच्चे का हार्ट रेट चेक करना है। अगर डेफिनेटली अगर बच्चा आपका हाइपरथायराइड होगा तो उसके अंदर जो है वो टैकी होगा, अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो उसके अंदर ब्रेडी होता है। आपने उसकी स्किन को फिल करना है। अगर उसकी स्किन जो है वो स्वेटिंग कर रही है, स्वेटी स्किन है, वार्म स्किन है तो ये हाइपरथायराइड की अलामत है। अगर स्किन उसकी ड्राई है, कोर्स है तो ये हाइपोथायराइड की साइंस आ रहे हैं की फॉर्म में है। आपने उस बच्चे का जो है वो ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। ब्लड, ये सारी चीज़ें अगर आपको टाइम ऑफर करता है थायराइड की एग्जामिनेशन और आई एग्जामिनेशन के बाद तो तब आपने करनी है। अब तो हाइपरथायराइडिज्म में हाइपरटेंशन होती है, हाइपरथायराइडिज्म में आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल वगैरह कम हो सकता है। इसी तरह आपने उसमें चेक इंटेंशन ट्रेमर्स चेक कर लेनी है। उसके लिए आपने कहना है बच्चे को कि अपने हैंड्स आउटस्ट्रेच करे और उसके ऊपर आपने पेपर रख देना है। तो आपने देखना है कि उसके इंटेंशन ट्रेमर्स तो नहीं आ रहे और ट्रेमर्स भी शाइन है हाइपरथायराइडिज्म का। आपने बच्चे के डीप रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं। रिफ्लेक्सेस में आपने देखना है कि उसकी जो रिलैक्सेशन का फेज स्लो तो नहीं है। स्लो रिलैक्सेशन जो होती है वो हाइपोथायराइडिज्म के अंदर होती है। इस तरह आपने उसकी जो है शिन्स के ऊपर देखना है कि उसको एडीमा तो नहीं हो रहा। यूजली एडीमा नॉन पिटिंग होता है और ये भी साइन है हाइपोथायराइडिज्म का। आप बच्चे की जो है एंथ्रोपोमेट्री ले सकते हैं। अगर बच्चे की हाइट और वेट इफेक्टेड है तो डेफिनेटली ये भी साइन है हाइपोथायराइडिज्म का। इसके अंदर उसका वेट इफेक्ट होता है और वेट जो है आपका हाइपोथायराइडिज्म में ज़्यादा होता है और हाइपरथायराइडिज्म में आपका वेट लॉस हो या वेट कम होता है। और डेफिनेटली जो बच्चे हाइपोथायराइड के होते हैं वो एपैथिक होते हैं, जबकि हाइपरथायराइड के बच्चे जो है वो हाइपर एक्टिव होते हैं, एंग्शियस होते हैं। सो ये बेसिक अप्रोच है आपकी केस की कि आपने कैसे गोइटर केस को आगे लेके जाना है, कौन सी चीज़ें आपने देखनी है और किस तरह आपने इसके मेथड को परफॉर्म करना है। अगर आपको क्वेश्चन है, कमेंट है या कोई आपकी सजेशन है या आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।